प्रश्नावली 8.3 का पहला है, कौन सी बड़ी है, कारण लिखिए। आपको बड़ी भी बताना है और किस कारण से बड़ी है ये भी बताना है। पहली है 0.3 या 0.4। तो 0.3 दशमलव के बाद पहला अंक दशांश का होता है। इसका दशांश स्थान का जो अंक है 0.4 से छोटा है, 3 छोटा है इसका दशांश और इसका दशांश है 4। तो इसलिए कौन सी बड़ी होगी, 0.4 बड़ी होगी। कारण क्या है कि इसका दशांश स्थान का अंक इसके दशांश स्थान के अंक से छोटा है। बी है 0.07 या 0.02। तो यहाँ दशांश अंक दोनों के 0 है, शतांश का अंक, शतांश यहाँ 7 है और यहाँ शतांश 100 है। तो संख्या 0.07 का शतांश अंक 0.02 के शतांश अंक से क्या है, बड़ा है, इसलिए 0.07 बड़ी होगी 0.02 से। तीसरी है 3 या 0.7। 3 क्या है, 3 पूर्ण संख्या है, पूरा मान है उसका, तथा 0.8 उससे छोटी होगी। यानी बड़ी कौन है, जो पूर्ण संख्या होती है वो बड़ी होती है दशमलव वाली संख्या से। ये दशमलव में है 0.8 और 3 क्या है, पूरी संख्या है, इसलिए पूरी संख्या हमेशा क्या होगी, बड़ी होगी दशमलव संख्या से। डी है 0.5 या 0.05। दशमलव के बाद का पहला अंक दशांश और यहाँ दशमलव के पहला अंक दशांश, तो दोनों के दशांश की तुलना करें तो यहाँ है 5 और यहाँ है 0। तो संख्या 0.5 का दशांश अंक संख्या 0.05 के दशांश से बड़ा है। पांच बड़ा है ना 0 से, तो इसलिए 0.5 ये बड़ी होगी 0.05 से, क्योंकि इसका दशांश अंक 5 है और इसका 0 है, तो दशांश अंक इसका बड़ा है, इसलिए संख्या बड़ी होगी। 1.23 या 1.2। तो संख्या 1.23, यहाँ 1 और यहाँ भी 1 है, पूर्ण अंक तो दोनों के बराबर है। अब दशांश देखिए, इसका दशांश है 2 और इसका दशांश भी 2 है, तो पूर्ण अंक भी बराबर है और दशांश का अंक भी क्या है, बराबर है। अब तीसरा अंक देखिए शतांश, इसमें है 3 और यहाँ कुछ नहीं, तो क्या मानते हैं हम, 0। तो शतांश जो है 1.23 का बड़ा है किससे, 1.2 से, इसलिए कौन सी संख्या बड़ी होगी, 1.23 बड़ी होगी 1.2 से, क्योंकि 2 के आगे कुछ नहीं है यहाँ, तो क्या लिखेंगे हम, 0। तो यहाँ 23 है और यहाँ 20, तो ये संख्या 1.23 बड़ी होगी। 0.099 या 0.19। अब यहाँ पूर्ण अंक तो दोनों का 0 है, तो बराबर है ये। अब दशमलव के बाद का पहला अंक है यहाँ 0 और यहाँ है 9, यानी दशांश का अंक 0 है और इस संख्या का दशांश का अंक 1 है, तो 0 से बड़ा 1 होगा, इसलिए ये संख्या जो दशांश जिसका बड़ा है वो संख्या क्या होगी, बड़ी होगी, ये छोटी होगी। 1.5 या 1.50। अब यहाँ पूर्ण अंक 1 समान है, दशमलव के बाद का दशांश 5 वो भी क्या है, बराबर है। अब तीसरा अंक अगर यहाँ नहीं है तो 0 होगा और यहाँ भी 0 है, तो शतांश अंक क्या है, दोनों का 0, तो ये संख्या पूर्ण रूप से एक दूसरे के बराबर है। यहाँ 1 तो यहाँ भी 1, यहाँ 5 दशमलव के बाद तो यहाँ 5 और यहाँ 0 और यहाँ भी 0, इसलिए संख्या ना छोटी है ना बड़ी है, दोनों संख्याएं कैसी हैं, बराबर है। ऐसे 1.431 या 1.490, इन संख्याओं के पूर्ण अंक क्या है, 1 यहाँ भी है और 1 यहाँ भी है, दशांश 4 यहाँ भी है, दशमलव के बाद यहाँ भी 4 है, तो पूर्ण अंक और दशांश क्या है, बराबर है। अब 1.431 का शतांश अंक 3 है और यहाँ इस संख्या 1.49 का शतांश अंक 9 है, तो 3 जो है वो क्या है, छोटा है 9 से, इसलिए ये संख्या छोटी होगी और ये बड़ी होगी।
प्रश्नोत्तर का पहला है दशमलव को रुपए में बदलिए। आपको पैसे दिए हुए हैं, इनको दशमलव में रुपए में बदलना है। तो चूंकि 100 पैसे में कितने होते हैं, 1 रुपए होते हैं। 100 पैसे मिलकर 1 रुपए बनता है, इसलिए 1 पैसे को अगर रुपए में बदलना है तो 1/100 रुपए बोलेंगे इसको। तो हमें बदलना है पहले 5 पैसे को रुपए में। तो 5 पैसे कितने हो जाएंगे, 1 रुपया हुआ था 1/100 रुपए, तो 5 पैसे हो जाएंगे 5/100 रुपए। अब नीचे की 2 जीरो हटाएंगे तो 1 और 2 के बाद दशमलव लगाएंगे तो 0.05 रुपए हो जाएंगे ये दशमलव। दूसरा है 75 पैसे। 75 पैसे को अगर रुपए में बदलेंगे तो क्या होगा, 75 के बटे में 100 और ये हो जाएगा रुपए। अब हमको दशमलव में लिखना है तो 2 जीरो हटा के 1 और 2 के बाद दशमलव, यानी 0.75 रुपए हो जाएगा। सी है 20 पैसे। तो 20 पैसे इसको रुपए में लिखेंगे कितना, 20 के बटे में 100। अब 2 जीरो हटाई और 2 के बाद दशमलव, यानी कि 0.20 ये हो जाएंगे रुपए दशमलव। 50 रुपए 90 पैसे। तो 50 तो रुपए पूरे ही हैं, इनको नहीं बदलना अपने को रुपए में, क्योंकि तो रुपए में ही है। 90 पैसे, तो 90 को क्या लिखेंगे हम, प्लस 90 के बटे में लिख देंगे 100। अब ये होगा जो 90 पैसे थे वो 90 रुपए हो गए। 50 रुपए प्लस 90/100 रुपए। अब 50 रुपए तो पूरे हैं ही, प्लस 2 जीरो हटाई तो 2 के बाद दशमलव, यानी 0.90 ये रुपए। अब इन दोनों को जोड़ दिया तो 50 रुपए और दशमलव में 90 रुपए, ये पूरा रुपए हो गए। ई है 725 पैसे। तो 725 पैसे हैं, इनको रुपए में बदलने के लिए क्या लिखेंगे हम, 725 के बटे में लिख देंगे 100। अब 2 जीरो हटाएंगे और 1 और 2 के बाद दशमलव, तो 7.25 ये काय में बदल गया रुपए में। प्रश्न 2 है दशमलव का प्रयोग कर मीटर में व्यक्त कीजिए। आपको सेंटीमीटर में संख्या दे रखी है, मीटर में व्यक्त करना है दशमलव का प्रयोग करके। तो 100 सेंटीमीटर में कितना होता है, 1 मीटर होता है। अगर 1 सेंटीमीटर दिया तो उसको मीटर में बदलने के लिए क्या लिखेंगे हम, 1/100 मीटर लिखेंगे। 1 सेंटीमीटर को 100 मीटर में अगर बोलना है तो 1/100 मीटर होगा। तो पहला है हमारा 15 सेंटीमीटर। तो 15 सेंटीमीटर है, इसको मीटर में बदलना है तो 15 के बटे में क्या आ जाएगा 100 और ये सेंटीमीटर से क्या हो जाएगा मीटर। अब 2 जीरो हटाई और 2 के बाद दशमलव, 0.15 मीटर हो गया। बी है 6 सेंटीमीटर। तो 6 सेंटीमीटर को हम क्या लिखेंगे, 6 के बटे में 100 और ये मीटर। अब दशमलव बदलना है, 2 जीरो हटाई, यहाँ एक ही संख्या है तो 1 जीरो लगाई, 2 संख्या फिर दशमलव, यानी 0.06। 6/100 को हम दशमलव में क्या लिख सकते हैं, 0.06 और ये हो गया मीटर। सी है 2 मीटर 45 सेंटीमीटर। 2 मीटर तो पूरा है ही पहले से ही, ठीक है। अब 45 सेंटीमीटर को हम क्या लिखेंगे, 45 जो सेंटीमीटर में था उसको मीटर में बदलने के लिए बटे में 100। अब ये हो गया है मीटर। तो 2 मीटर और उसमें जोड़ना है, 2 जीरो हटा के दशमलव आएगी तो 0.45 मीटर। दोनों को जोड़ेंगे तो 2.45 मीटर, ये हो जाएगा पूरा मीटर में। 9 मीटर 7 सेंटीमीटर। तो 9 मीटर पहले से है, प्लस 7 सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो बटे में 100 आएगा, ये हो गया सेंटीमीटर से मीटर। अब 9 मीटर तो पूरा था, प्लस यहाँ 1 जीरो के बाद 1 दशमलव, दूसरी जीरो के बाद जीरो लगाएंगे तो 0.07 मीटर। अब दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 9.07 मीटर। ई है 419 सेंटीमीटर है। तो 419 सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 419 के बटे में आ जाएगा 100 और ये हो जाएगा काय में, मीटर में। अब 100 की 2 जीरो हटाई और दशमलव लगाई, यानी 4.19 और ये हो गया मीटर। 2 जीरो तो 2 संख्याओं के बाद दशमलव, यानी कि दशमलव आएगा यहाँ 4.19 मीटर। प्रश्न 3 है मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदलना है। पहला है 5 मिलीमीटर। तो हम जानते हैं कि 10 मिलीमीटर से क्या बनता है, 1 सेंटीमीटर बनता है।
हमें बदलना है 5 मिलीमीटर को सेंटीमीटर में। तो 5 मिलीमीटर बराबर हो जाएगा 5 के बटे में क्या 10 और ये हो जाएगा सेंटीमीटर। अब दशमलव में लिखना है तो 1 जीरो हटाइए, 1 के बाद दशमलव यानी 0.5 ये हो गया सेंटीमीटर में। 60 मिलीमीटर, तो 60 मिलीमीटर को अगर सेंटीमीटर में बदलना है तो क्या लिखेंगे हम 60 के बटे में 10। अब 0 से 0 यहाँ कट गई तो ये क्या हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। 60 मिलीमीटर को सेंटीमीटर में क्या लिखेंगे हम 6। अब दशमलव में लिखना है तो हम 6 दशमलव क्या लिख सकते हैं, कुछ नहीं है तो 0, 6.0 सेंटीमीटर। सी है 164 मिलीमीटर। 164 मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 164 के बटे में 10 आ जाएगा और ये हो जाएगा सेंटीमीटर। अब 1 जीरो हटाइए और 1 के बाद दशमलव 16.4 सेंटीमीटर। 9 सेंटीमीटर तो पूरा है, इसको नहीं बदलना। प्लस 8 मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए क्या लिखेंगे हम बटे में इसके 10 लिख देंगे तो 9 सेंटीमीटर और प्लस 0 हटाए तो दशमलव यानी 0.8 ये सेंटीमीटर। दोनों सेंटीमीटर को जोड़ा तो क्या आएगा 9 पूर्णांक और दशमलव के बाद है 8, 9.8 सेंटीमीटर। 93 मिलीमीटर, इसको हम सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 93 के बटे में क्या लिखेंगे 100 और ये हो जाएगा सेंटीमीटर। अब 2 जीरो हटाइए और 2 के बाद दशमलव यानी दशमलव 93 आएगा और ये दशमलव दिखे इसलिए 0 लगाते हैं 0.93 सेंटीमीटर। प्रश्न 4 है दशमलव का प्रयोग करके किलोमीटर में बदलिए। किलोमीटर में बदलना है तो हमें पता है चूंकि 1000 मीटर बराबर होता है 1 किलोमीटर, तो 1 मीटर को अगर किलोमीटर में बदलना है तो 1 के बटे में लिखेंगे 1000, ये हो जाएगा किलोमीटर। पहली संख्या हमारी 8 मीटर, तो 8 मीटर इसको किलोमीटर में क्या लिखेंगे 8 के बटे में 1000 और ये हो जाएगा किलोमीटर। अब 3 जीरो है, 3 के बाद दशमलव लगाना है तो 8 तो एक ही अंक है, दूसरा अंक 0, तीसरा अंक 0 और अब दशमलव और ये दशमलव दिखे इसलिए लगाते हैं इसके आगे 0, ये काय में बदल गया किलोमीटर में। 88 मीटर, 88 मीटर को किलोमीटर में बदलेंगे तो क्या लिखेंगे हम 88 के बटे में 1000 और ये काय में बदल जाएगा किलोमीटर में। अब दशमलव लगानी 3 जीरो के बाद तो 8 पहला अंक, दूसरा अंक, तीसरा अंक 0 फिर दशमलव, दशमलव दिखे इसलिए 0.088 ये हो गया किलोमीटर में। 88 मीटर को किलोमीटर में क्या लिखोगे 0.088 किलोमीटर। 8888 मीटर, तो 8888 मीटर को किलोमीटर में लिखेंगे 8888 और बटे में 1000, अब ये हो गया है किलोमीटर। अब 3 जीरो के बाद दशमलव लगानी है, 3 जीरो हटाइए तो 1 2 3 यानी 8 8 8 फिर दशमलव और ये 8.888 किलोमीटर। 70 किलोमीटर तो पूरी है, इसको नहीं बदलना हमें, ये पहले से किलोमीटर में है। 5 मीटर, अब 5 मीटर को किलोमीटर में बदलेंगे तो बटे में आ जाएगा 1000। अब 70 तो है किलोमीटर प्लस अब यहाँ 3 के बाद लगानी दशमलव तो 5 0 0 अब दशमलव 0, अब ये हो गया है किलोमीटर। दोनों को जोड़ें तो 70 तो पूर्ण अंक में आएगा, 70 और 0 70 और दशमलव के बाद क्या आएगा, दशमलव के बाद आएगा 005 और ये पूरा हो गया है किलोमीटर। प्रश्न 5 है दशमलव का प्रयोग करके किलोग्राम में लिखिए। अब हमें पता है कि 1000 ग्राम में कितने ग्राम होते हैं 1 किलोग्राम, यानी 1000 ग्राम मिलकर 1 किलोग्राम बनता है। तो अगर 1 ग्राम को किलोग्राम में लिखना हो तो लिखेंगे 1 के बटे में 1000 किलोग्राम। तो पहली संख्या है 2 ग्राम, इसको हमें किलोग्राम में लिखना है तो 2 ग्राम बराबर हो जाएगा 2 के बटे में 1000 और ये काय में बदल गया किलोग्राम में। अब दशमलव में लिखना है, 3 जीरो के बाद दशमलव लगाना है। 3 संख्या तो पहली संख्या तो 2 है, फिर दूसरी नहीं है तो आगे 0, तीसरी नहीं
बाद दशमलव और फिर 0, तो ये हो जाएगा 0.002 किलोग्राम। दूसरी संख्या है 100 ग्राम, तो 100 ग्राम इसको किलोग्राम में लिखने के लिए क्या लिखेंगे हम? 100 के बटे में लिख देंगे 1000 और ये क्या हो जाएगा? किलोग्राम हो जाएगा। अब 2 जीरो से 2 जीरो तो कट गई, अब 1 जीरो हटा के दशमलव लगानी है, तो 1 के बाद आ गई दशमलव और 0.1 और ये हो जाएगा किलोग्राम। सी है 3750 ग्राम, तो 3750 ग्राम इसको किलोग्राम में बदलेंगे, तो 3750 इसके बटे में क्या आ जाएगा? 1000 और ये काय में बदल गया? किलोग्राम में, ग्राम से किलोग्राम में। अब ये 3 जीरो हटा के 3 के बाद दशमलव, तो ये एक संख्या है, फिर दूसरी और ये तीसरी, इनके बाद आएगा दशमलव और फिर 3 है, ये काय में बदल गया? किलोग्राम में। 5 किलोग्राम 8 ग्राम, तो 5 किलोग्राम ये तो पहले से किलोग्राम में प्लस 8 ग्राम को किलोग्राम में लिखेंगे तो बटे में क्या आ जाएगा? 1000। अब ये हो गया है किलोग्राम में, तो 5 किलोग्राम प्लस 3 के बाद दशमलव लगानी है, 3 जीरो है तो पहली तो 8, दूसरी संख्या 0, तीसरी 0, फिर दशमलव और 0, ये हो गया किलोग्राम। अब दोनों को जोड़े तो 5 पूर्णांक है, तो 5 और दशमलव कितना है? 008, ये हो गया किलोग्राम में। ई है 26 किलोग्राम 50 ग्राम, तो 26 किलोग्राम ये तो पूरे हैं प्लस 50 ग्राम को किलोग्राम में बदलेंगे तो 1000, अब ये हो गया है किलोग्राम, तो 26 किलोग्राम प्लस 3 जीरो हटाई, 3 के बाद दशमलव, तो एक संख्या 5 और उसके बाद 0, ये 3 संख्या के बाद दशमलव कुछ नहीं तो 0, ये हो गया किलोग्राम। अब मूल अंक क्या है हमारा? पूर्णांक है 26, अब दशमलव के बाद 050, ये पूरा बदल गया है किलोग्राम में, दोनों को जोड़ दिया।